गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एडवांस ऑप्शन चेन। आज हम लोग करने वाले निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज का डेट है 22 जुलाई 2025, जिसकी एक्सपायरी है 24 जुलाई 2025। पहले सबसे पहले रूल को रिकॉल कर लेते हैं। 9:30 से पहले हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। 9:20 से पहले हुई कोई भी शिफ्टिंग को हम कंसिडर नहीं करते हैं। देखते हैं कि आज क्या कर सकते थे हम लोग, कहाँ कहाँ हमने क्या कुछ बनाया आज ट्रेड। सबसे पहले 9:30 पे चलेंगे। 9:30 पे हमारा लेवल आ चुका है, लेवल ड्रॉ करेंगे। आज है ट्यूसडे। ट्यूसडे को हम लोग यूज करते हैं स्पॉट के लेवल। स्पॉट के लेवल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 25 100 के भी स्पॉट्स के लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ये अभी के लिए हमारा स्पॉट्स के लेवल आ चुके हैं। एक बार मार्केट का व्यू देख लेते हैं कि मार्केट का व्यू क्या दिखा रहा है ईओसी से। ईओसी में अगर हम लोग रेजिस्टेंस के फाइट देखते हैं तो रेजिस्टेंस की फाइट एक शिफ्टिंग दिखा रही है, बुलिश शिफ्टिंग है, लेकिन ये हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 9:18 को हुई है। 9:20 से पहले कोई भी शिफ्टिंग को हम कंसिडर नहीं करते हैं। सपोर्ट साइड में हम देखेंगे तो हमारा एक शिफ्टिंग हुआ 9:31 को, जिसको हम कंसिडर करेंगे। और ये शिफ्टिंग बता रही है कि 25,100 से ऊपर की तरफ गया है मार्केट, बुलिश है सपोर्ट के साइड में। लेकिन रेजिस्टेंस साइड में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ओवरऑल ट्रेंड भी चेक कर लेते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड क्या बोल रहा है। एलटीपी चेंज, टीवी आईटीपी, सबसे पहले टीवी आईटीएम चेक करेंगे। टीवी आईटीएम ऑलमोस्ट सेम है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। एलटीपी चेंज चेक करेंगे तो हमेशा कभी भी ये चेक करेंगे तो कॉल को पुट के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि क्या दोनों में दिख रहा है। एलटीपी चेंज देखेंगे तो कॉल में 25 है, उधर -51 है। कॉल की डिमांड अभी ज्यादा है। ओवरऑल मार्केट ट्रेंड भी देख लेते हैं क्या बता रहा है। ओवरऑल मार्केट ट्रेंड बेरिश है। बेरिश का हम लोग सोचेंगे अभी। सबसे पहले यहाँ 9:30 से पहले कोई ट्रेड लेते नहीं, तो 9:30 तक हम लोग चलेंगे। ये 9:30 का कैंडल है। 9:30 के बाद ये हमारा कैंडल जो लेवल के नीचे क्लोज कर रहा है, उसके बाद देखेंगे कि क्या उस वक्त हम लोग कर सकते थे। 9:36, 9:36 का डेटा है। 9:36 में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि क्या दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं परसेंटेज को, क्या परसेंटेज नीचे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। नीचे के परसेंटेज बढ़ रहे हैं या ऊपर के परसेंटेज घट रहे हैं। ऊपर के परसेंटेज घट रहे हैं, लेकिन ध्यान देना होगा कि ये जो परसेंटेज है डेंजर जोन में अभी भी बैठे हुए हैं। 96% और 99.3%, ये अभी भी डेंजर जोन में। ये नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी डेंजर जोन में बने हुए हैं। ना ही यहाँ पर वीकनेस अभी आया नहीं है यहाँ। और सपोर्ट साइड में भी अगर हम देखते हैं सपोर्ट में क्या दिख रहा है, सपोर्ट में भी चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम जो है नीचे आता हुआ दिख रहा है। ओवाई देख लेते हैं कि ओवाई का डेटा क्या बोलता है। ओवाई भी नीचे आता हुआ दिख रहा है, मतलब मार्केट बियरिश बता रहा है। लेकिन अभी भी सब रेजिस्टेंस साइड में रिस्क है, क्योंकि ये लेवल परसेंटेज डेंजर जोन में है। 96 पॉइंट है और 99% है। ये बहुत डेंजर जोन में है। तो आखिर आप रिस्की ट्रेडर हो तो आप यहाँ से एक पुट बना सकते हो। अगर आप थोड़े सेफ ट्रेडर हो तो अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। रिस्क भी लेना है तो उसमें आप क्वांटिटी को अपना मिनिमाइज कर सकते हो। 50% क्वांटिटी के साथ ही आप ट्रेड यहाँ से कर सकते हो और स्ट्रिक्ट एफएल लगाएंगे। उसके बाद चलते हैं क्या यहाँ कर सकते थे। बाजार नीचे आ रही थी, बाजार ने ऊपर क्लोज किया कहीं, फिर देखते हैं इसके बाद क्या हुआ बाजार में। बाजार फिर अच्छा, इस पॉइंट पे आते हैं 951। 951 का जो डेटा है वो चेक कर लेंगे। 951 पे क्या डेटा बता रहा है। 951 का डेटा देखेंगे तो अभी भी है, रिस्क अभी भी है। ये जो लेवल्स थे अभी भी 100% वाले, ये यहाँ पे हट नहीं रहे। सपोर्ट नीचे की तरफ 25 100 पे सपोर्ट अभी भी बैठा हुआ है, जो स्ट्रांग दिख रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस में बेयरिश प्रेशर है, लेकिन ये अभी भी परसेंटेज टर्म में बहुत हाई है। अगर आप यहाँ से एक ट्रेड बना रहे हैं तो रिस्क होगा। बट ये सेकेंड टाइम, ये अगर बियरिश ट्रेड थी, यहाँ से नीचे आ रही थी मार्केट, तो ये एक रीटेस्ट की तरह यूज देख सकते हैं आप इसको। तो बाजार इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आई, रीटेस्ट कर रही है, फिर से नीचे जा रही है। तो क्या यहाँ से हम लोग एक पुट बनाएंगे? बनाएंगे, लेकिन रिस्क अभी भी बाकी है। रिस्क बहुत है इस ट्रेड में, इसीलिए अपना क्वांटिटी को आप मैनेज करेंगे। क्वांटिटी को मैनेज करने का मतलब, अगर आप 10 लॉट पे ट्रेड कर रहे हैं तो सिर्फ 5 लॉट ही यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि ये रिस्क बहुत यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन मैंने बनाया लगभग यहाँ पे। चेक करते हैं कि आगे क्या हुआ इसके बाद। जैसे ही 50% आया, मैं अपना एफएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा। 50% जैसे ही मेरा टारगेट आया, मैं अपना एफएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर कहीं पे जाके मेरा एफएल लग चुका है। यहाँ पर जाके कहीं पे मेरा एफएल लग चुका है।
फिर यहाँ डेटा चेक करेंगे कि यहाँ पर डेटा क्या बता रहा है, क्या मुझे इस ट्रेड में रहना चाहिए था। 1024 का डेटा चेक करेंगे। ये 1024 का डेटा अभी भी डेटा में कोई चेंज नहीं हुआ है। रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुकी है, सपोर्ट भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। एडवांस फीचर ने हमें बता दिया कि दोनों के फिफ्टिंग बेयरिश है। तो अभी भी हम पुट के बारे में सोचेंगे। 25100 का रेजिस्टेंस है, उससे ऊपर 25200 का रेजिस्टेंस मिल जाए तो बहुत सेफ होगा। 25150 का रेजिस्टेंस मॉडरेट सेफ होगा। 25100 का रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रिस्की होगा। यहाँ पर एक बार हम लोग ट्रेड ले लिए हैं, फिर आप चाहो तो यहाँ से एक और ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि ये रिस्की ट्रेड है। ये कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग यहाँ पर एग्जिट हो चुके हैं ट्रेड में। एक और हम लोग यहाँ पर बेयरिश ट्रेड लेंगे पुट साइड में। टॉप लॉस हम लोग का स्ट्रिक्ट 20 पॉइंट का रहेगा और 10 बज चुके हैं तो थोड़े लेवल एडजस्टमेंट हुए होंगे, तो थोड़ा सा उनको एडजस्ट करेंगे। अगर एडजस्ट हुए हैं तो 120 का जैसे यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करने की जरूरत है 120 की, और यहाँ 72 सेम है। ठीक है, लेवल हम लोग ने 10 बजे के बाद एक बार एडजस्ट कर लिया। फिर से हम लोगों ने यहाँ पर पुट का एक ट्रेड बनाया। पहला हम लोग पुट का जो ट्रेड बना था वो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, हम लोग एग्जिट हो चुके हैं। दूसरी बार फिर से आया है, दूसरी बार डेटा सेम है, सिर्फ हमारा एडवांस फीचर और हमारे फेवर में आ चुका है। तो फिर से हम लोगों ने एक पुट और बनाया। चेक करते हैं कि इसमें क्या हुआ। हमारा इसमें ऑलमोस्ट इसमें टारगेट आ चुका है। इस कैंडल पे हमारा टारगेट आ चुका है। पुट का हम लोगों ने जो ट्रेड लिया था उसका टारगेट आ चुका है। नीचे के भी लेवल ड्रॉ कर लेते हैं कि नीचे के लेवल्स क्या है। 25027 के लेवल पर आ चुके हैं। मार्केट नीचे आ चुकी है। मार्केट फिर से लेवल पे अपने आती है तो फिर उस टाइम डेटा चेक करेंगे कि डेटा फिर क्या बोल रहा है। फिर से लेवल पे आई है, ये लेवल पे आई है तकरीबन 11:15 को फिर से डेटा देखेंगे, डेटा में क्या चेंज है। 11:15 को अब डेटा को आप चेक करोगे तो आपको दिखेगा रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ 25100 पे पूरी तरह से फिक्स हो चुके हैं। सपोर्ट भी 25100 पे आ चुके हैं। ये वीकनेस इनकी चेक करेंगे, क्या ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ये घट रहे हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस जो हमारा 25100 पे है वो अब स्ट्रांग हो चुका है। सपोर्ट साइड में भी देख लेते हैं 25100 क्या स्ट्रांग बना हुआ है नहीं। वाई चेंज अभी भी यहाँ पर रिसेंटली ये बहुत तेजी से यहाँ बढ़े हैं। सपोर्ट वाई चेंज जो इंट्राडे प्लेयर हैं वो बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं। इस पर नज़र बना कर रखेंगे। नीचे वाले देख लेंगे क्या कर रहे हैं। नीचे वाले इंक्रीज कर रहे हैं और उससे नीचे देख लेते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। ये भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं। इसका मतलब जो सपोर्ट हमारा यहाँ पर है ये और नीचे शिफ्ट हो सकता है। सिर्फ यहाँ पर वाई चेंज वाले ये इंक्रीज कर रहे हैं 25150 पर। देखने वाली बात है 25050 पर भी है और ये भी इंक्रीज कर रहे हैं। अभी भी हमारा मार्केट साइड हम लोग बियरिश ट्रेड में ही रहेंगे, पुट साइड में ही रहेंगे, क्योंकि हमारा एडवांस शिफ्टिंग हम लोग को बता रहा है कि बियरिश है मार्केट। हमारा जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस जो है कभी ऊपर था वो नीचे आ चुका है। सपोर्ट साइड में भी बियरिश शिफ्टिंग हो चुकी है। 150 पे कभी सपोर्ट था वहां से 100 पे शिफ्ट हो चुका है और नीचे की तरफ और परसेंटेज से बढ़ रहे हैं। अभी भी हम लोग पुट ट्रेड में हैं। यहाँ से एक और पुट हम लोग चाहो तो एक इनिशिएट करेंगे, एक और पुट ट्रेड। एसएल हमारा स्ट्रिक्ट 20 पॉइंट्स का होगा। चेक करते हैं कि क्या हुआ इसमें। जैसे ही मार्केट 50% हमारे लेवल पे आए हम लोग यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। कॉस्ट टू कॉस्ट करने के बाद मार्केट ने जाके हमारा एसएल ले लिया। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ लग चुका है। स्टॉप लॉस लग चुका है तो स्टॉप लॉस हम लोग दे देंगे खुशी खुशी। फिर देखेंगे कि मार्केट लेवल पे कब आती है। लेवल पे फिर आएगी तो फिर से हम लोग चेक करेंगे कि उसमें क्या हुआ। फिर से मार्केट लेवल पे यहाँ तक करीबन 12.9 में आई है। 12.9 को फिर से चेक कर लेंगे 12.9 को क्या हुआ। 12.9 को डेटा अब चेक करते हैं कि 12.9 में क्या रेजिस्टेंस क्या अभी भी स्ट्रांग है, चेक कर लेंगे। जो रेजिस्टेंस कभी घट रहा था अब वो फ्लैट हो गया है। रेजिस्टेंस जो नीचे आ रहे थे अब वो फ्लैट हो गए हैं, वो घट नहीं रहे हैं। हो सकता है कि वो बढ़ना शुरू हो जाए या हो सकता है वो और भी घटे, लेकिन अभी के लिए वो फ्लैट हो चुके हैं। मतलब रेजिस्टेंस जो नीचे शिफ्ट हो रहा था, ये लोग जो नीचे आने की कोशिश कर रहे थे वो अब यहाँ पर रुके हुए हैं। ना ही वो बढ़ रहे हैं ना ही वो घट रहे हैं, वो रुक चुके हैं वहीं पर। सपोर्ट साइड में देख लेते हैं सपोर्ट साइड में क्या हो सकता। क्या सपोर्ट हमारा जो सपोर्ट 25100 पे है, ये जो हमारा सपोर्ट 25100 पे है, क्या ये नीचे आ रहा है या रुक गया है या फिर ऊपर जा रहा है, वो चेक कर लेंगे। नीचे जो भी वीकनेस है एक बार चेक कर लेंगे। क्या ये बढ़ रहे हैं। वाई चेंज 100% है, बाकी दो भी धीरे से बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका परसेंटेज बहुत कम है। अभी भी परसेंटेज टर्म में ये अभी भी बहुत कम है। और भी नीचे देख लेंगे कि और नीचे क्या है, ये लोग क्या बोल रहे हैं। ये लोग भी अगर आप इसको चेक करोगे तो वॉल्यूम और वाई चेंज एक फ्लैट बने हुए एक रेंज में।
सिर्फ हमारा OI इंक्रीज यहाँ पर कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ से हमारा कॉल एक सोच सकते हैं, क्या ये शिफ्टिंग जो हुई है इसको चेक करना होगा। ये जो शिफ्टिंग हमारे यहाँ पर दिखा रही है 12:08 पे, ये जो हमारी शिफ्टिंग यहाँ पर एक दिख रही है 12:08 पे 25,100 से जो शिफ्टिंग हुई 25,050 पे, क्या ये शिफ्टिंग हुई है या फिर ये एक रेंज शिफ्टिंग है, इसको चेक कर लेंगे। 1208 पे दिखा रहे कि बाजार कभी यहाँ से यहाँ आए, 25,100 पे सिर्फ OI चेंज ही नहीं बैठा, OI चेंज ही वहाँ से शिफ्ट हुआ होगा तो हुआ होगा। OI चेंज 1124 पे ही वहाँ से शिफ्ट हो चुका था। यहाँ पर देखते हैं कि OI चेंज कब आया, यहाँ पर OI चेंज यहाँ पर आया है 1127 को। मतलब ये जो शिफ्टिंग दिखा रही है ये रेंज शिफ्टिंग है, जो शिफ्टिंग है ये रेंज शिफ्टिंग हुई है, सपोर्ट की कोई शिफ्टिंग नहीं हुई। स्पॉट के प्राइस के मूवमेंट से ऊपर हुई है, क्योंकि ये बहुत क्लोज स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट दोनों बैठे हुए हैं। जैसे ही स्ट्राइक स्पॉट का प्राइस 25,100 के करीब जाता है वो इसको सपोर्ट बताता है, जैसे ही थोड़ा सा फिर नीचे आके 25,050 के करीब आता है वो इसको सपोर्ट कंसिडर करता है। इसलिए ये रेंज शिफ्टिंग है, यहाँ पर एक्चुअल शिफ्टिंग हुई नहीं है। ये बुलिश है अभी यहाँ पे मार्केट। तो क्या यहाँ से हम लोग एक कॉल बना सकते हैं। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, सपोर्ट जो नीचे कभी जाते हुए दिख रहा था वो थोड़ा सा संभल गया, वो ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से एक कॉल का ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। स्ट्रिक्ट 20 पॉइंट का FL होगा। चेक करते हैं कि क्या हुआ इसमें। जैसे ही 50% हमारा आएगा हम लोग अपने कॉस्ट टू FL को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, 1-2 रुपया और ऊपर ही रखेंगे कि ब्रोकरेज और गवर्नमेंट का टैक्स भी हमें देने हैं, पॉकेट से हम वो भी नहीं देंगे। ट्रेड में जाके कहीं हम लोग को यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक किया होगा तो ठीक है। जैसे ही 80-90 पॉइंट्स हमारे आ चुके हैं, हम अपना प्रॉफिट को जो हमारा FL था FL को और 50% हम लोग कर देंगे। या तो हमारा यहाँ FL लग चुका होगा, अगर आपने यहाँ पर एग्जिट कर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपका यहाँ 50% पे एग्जिट हो चुका होगा। आगे देखते हैं, फिर से लेवल पे कोई मार्केट जाती है तो चेक करते हैं कि उस लेवल पे क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक लेवल पे आई लेकिन लेवल को टच नहीं किए, फिर से चेक करते हैं कि क्या हो सकता था। यहाँ पर फिर से लेवल पे आई है मार्केट तकरीबन 148 को। 148 का डेटा फिर से चेक कर लेंगे कि 148 को क्या हुआ। ये 148 का डेटा है, 148 का डेटा में क्लियर बता रहे हैं हमें हमारा जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग बैठा हुआ है। सिर्फ OI की वीकनेस यहाँ पर 84.5% है। हमारा वॉल्यूम और OI चेंज स्ट्रांग वहाँ बैठा हुआ है। रेजिस्टेंस साइड में आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पर स्ट्रांग बैठा हुआ है। क्या रेजिस्टेंस वीक होता हुआ दिख रहा है, उसके लिए चेक कर लेंगे परसेंटेज टर्म में क्या ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ये ना ही बढ़ रहे हैं ना ही घट रहे हैं, ये एक जोन में ही घूम रहे हैं, ना ही बढ़ रहे हैं ना ही घट रहे। अभी के लिए हमारा रेजिस्टेंस यहाँ स्ट्रांग है। सपोर्ट देख लेते हैं, क्या सपोर्ट के नीचे प्रेशर है, सपोर्ट भी एक रेंज में घूम रहा है। तो आप हमारा स्ट्रांग सपोर्ट भी यहाँ पर स्ट्रांग हो चुका है, ये नीचे आता हुआ नहीं दिख रहा अभी के लिए। तो रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रांग है। ये जो ऊपर में वीकनेस है ये बढ़ नहीं रही है, फ्लैट है, एक ही पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ना ही वो बढ़ रहे हैं ना ही वो घट रहे। रेजिस्टेंस भी हमारा स्ट्रांग यहाँ दिख रहा है, सपोर्ट भी स्ट्रांग दिख रहा है। तो एक बार यहाँ का कॉल के लिए हम लोग यहाँ ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से कॉल का एक ट्रेड हम लोग यहाँ से इनिशिएट कर सकते हैं। 20 पॉइंट FL लगाओ। लेकिन एक चीज मैंने जो लाइव में हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे वहां पर हमें यहाँ पर प्रीमियम नहीं मिल रहा था। जिन लोगों को भी यहाँ पर प्रीमियम मिला है वो कॉल के लिए ट्रेड लेके होल्ड करेंगे, जिन्हें नहीं मिला वेट करेंगे, बीच में एंट्री नहीं करेंगे। कहीं भी लेवल पे आएगा तो ही हम लोग इंटर करेंगे। जैसे ही हमारा 50% मार्केट आया हम अपना FL को कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। इस ट्रेड में अब हमारा लॉस नहीं हो सकता। कॉस्ट टू कॉस्ट करने का मतलब है कि 1-2 रुपए प्रीमियम में और प्लस करके नहीं डालेंगे, क्योंकि ब्रोकरेज भी हमें देना होता है, ब्रोकरेज भी हम पॉकेट से नहीं देंगे। फिर आगे देखते हैं कि क्या हुआ। हमारा FL यहाँ लग चुका है, कॉस्ट टू कॉस्ट हमने जो किया था हमारा FL वहाँ पर लग चुका है। फिर से आगे चेक करते हैं क्या हुआ यहाँ पर। क्या बेरिश ट्रेड बना सकते थे। ये तकरीबन अब टाइम हो चुका है, 2 बज चुके हैं। 2 बजे के बाद हम लोग कोई फ्रेश ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। अगर कोई ट्रेड हमारा चल रहा होगा तो 2:30 तक हम लोग जाएंगे, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट लास्ट के आधे घंटे में। इसीलिए हम लोग 2:30 तक मैक्स होल्ड करेंगे, उसके बाद एग्जिट कर देंगे पोजीशन। आज का हम लोग ट्रेड देखेंगे कि क्या हम लोगों ने क्या आज ट्रेड किया और क्या हम लोगों का क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ। सबसे पहले हमारा चेक करेंगे कि कॉस्ट टू कॉस्ट हमने कितना जगह पर हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग का हिट हुआ है। सबसे पहला ट्रेड जो यहाँ पर हमारा था ये कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ है। हमारा यहाँ पर पुट का ट्रेड था लेकिन वो रिस्की था, इसलिए हम लोग रिस्की ट्रेड यहाँ से लिए थे, लेकिन वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ है। ये 1 नंबर ट्रेड है। ये जो 2nd नंबर ट्रेड हम लोगों ने किया है इन्हें हमें टारगेट पूरा कंप्लीट टारगेट मिला है।
ये दोनों पुट के ट्रेड है। एक में हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट गया, दूसरे में हमारा टारगेट आए हैं। तीसरा ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था, ये भी पुट के ट्रेड है। यहाँ पर भी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुए हैं। और ट्रेड देख लेते, यहाँ पर एक ट्रेड हम लोग किया, ट्रेड एक बना है, फोर्थ ट्रेड हुआ। ये कॉल का ट्रेड था सर। कॉल के ट्रेड में हम लोगों ने यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट तो हमारा लाइन को टच नहीं किया मार्केट, लेकिन तो भी प्रीमियम में, जहाँ तक मुझे याद है कि प्रीमियम हमें यहाँ 40 पॉइंट के मिल चुके थे। हम लोग वहां से एग्जिट कर लेंगे। अगर आपने एग्जिट नहीं किया था तो जैसे ही आपको 80-90% टारगेट आया, आपने कॉस्ट अपना एफएल को एटलीस्ट 50% पे आप लोग शिफ्ट कर देंगे। अगर 50% पे भी आप लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया होगा तो आपका एफएल यहाँ लग चुका होगा, आपको 50% यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा। फिर लास्ट का एक ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पर किया, वो भी ये 5वां ट्रेड लगभग रहा होगा। ये भी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ। आज का पूरा ट्रेड अगर हम लोग ने देखेंगे, टारगेट देखेंगे, टारगेट कितनों में आया है। टारगेट हमारे पास एक कंप्लीट टारगेट है, यहाँ पर 50 पॉइंट स्पॉट में कंप्लीट आया है। दूसरा एक टारगेट जो ये वाला ट्रेड था, सॉरी ये वाला ट्रेड जो था, ये लगभग या तो आप 50% पे एग्जिट हुए होंगे या पूरा बुक किए होंगे। मैं एज्यूम करता हूँ कि आप 50% पे ही एग्जिट किए, तो 25 पॉइंट्स यहाँ मिले। ऑलमोस्ट 75 पॉइंट्स अपने स्पॉट पे कैप्चर किए हैं। स्पॉट पे 75 पॉइंट्स है, तो प्रीमियम पे आप समझ लो लगभग लगभग आपको 65-50 के करीब मिले होंगे, डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्राइक प्राइस की कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे आप काम कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और ज़्यादा डिटेल के लिए हमसे जुड़ने के लिए आप यहाँ पर होम में जा सकते हैं, हमारा सपोर्ट का नंबर दिया हुआ है। सपोर्ट से आप कॉल करके एओसी कैसे ज्वाइन करना है उसकी पूरी डिटेल जान सकते हैं, या फिर के नीचे आएंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक, सारे न्यूज़, हमारा ऑफिशियल न्यूज़ आता है। शाम को हमारा 7 से 9 का इवनिंग वेबिनार भी होता है, आप वो ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट है वो वेबिनार। आप ज्वाइन करके आपके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो स्टॉक के इंडेक्स का, आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए यही खत्म करते हैं। थैंक यू।